हेलो एवरीवन, वेलकम टू करियर वन। इस वीडियो में हम देखेंगे साइमन कमीशन के बारे में। अगर आप किसी भी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, चाहे यूपीएससी हो या फिर स्टेट पीसी हो या फिर एसएससी हो या एनी स्टेट एग्जाम्स और सेंट्रल एग्जाम्स, कोई भी सेंट्रल एग्जाम या स्टेट सेंट्रल गवर्नमेंट का एग्जाम हो या फिर स्टेट गवर्नमेंट का एग्जाम हो, उन सभी के लिए ये टॉपिक महत्वपूर्ण है। तो पूरा वीडियो ध्यान से देखिए, हम एक एक पॉइंट्स को इसमें डिस्कस करेंगे जो जिससे प्रश्न पूछे गए हैं या प्रश्न पूछे जाने की संभावनाएं हैं। चलिए देखते हैं, ठीक है। सबसे पहले साइमन कमीशन, श्वेत कमीशन को किस वर्ष नियुक्त किया गया था? देखिए, साइमन कमीशन को क्या कहा जाता है? तो श्वेत कमीशन कहा जाता है। ये भी प्रश्न पूछा गया है। और साइमन कमीशन को वर्ष 1927 में नियुक्त किया गया था, ठीक है। उसके अलावा देखिए, साइमन कमीशन का गठन क्यों किया गया था? साइमन कमीशन का गठन भारत शासन अधिनियम 1919 मॉन्टेगू चेम्सफोर्ड सुधार की समीक्षा हेतु साइमन कमीशन का गठन किया गया था, ठीक है। साइमन कमीशन का गठन अगर आपसे आज के बाद से पूछता है कोई, तो आप सीधा बताएंगे भारत शासन अधिनियम 1919 की समीक्षा है। तो साइमन कमीशन का गठन 1927 ईस्वी में किया गया था, जिसका साइमन कमीशन का नाम क्या है? श्वेत कमीशन भी कहते हैं, ठीक है। अगला प्रश्न, साइमन कमीशन, भारतीयों ने साइमन कमीशन का बहिष्कार क्यों किया था? साइमन कमीशन का बहिष्कार क्यों किया था? क्योंकि इसमें कोई भी भारतीय सदस्य नहीं था। अब यहाँ पर मैं एक कहानी के तौर पे आपको बता दूं, साइमन कमीशन का वर्ष 1927 में गठन हुआ था। क्यों गठन हुआ था? तो भारत शासन अधिनियम 1919 की समीक्षा हेतु साइमन कमीशन का गठन 1927 में हुआ था। साइमन कमीशन को ही श्वेत कमीशन कहा जाता है, व्हाइट कमीशन कहा जाता है। और इस साइमन कमीशन का विरोध भारतीयों ने इसलिए किया था क्योंकि कोई भी उसमें भारतीय सदस्य नहीं था, ठीक है। चलिए अगला देखते हैं, अगला पॉइंट, पंजाब केसरी की उपाधि किसे दी गई थी? पंजाब केसरी की उपाधि लाला लाजपत राय को दी गई थी। अगला हमारा पॉइंट है, साइमन कमीशन के विरोध में हुए लाठीचार्ज में लाजपत राय घायल हुए तथा कुछ ही दिनों में उनकी मृत्यु हो गई। देखिए, साइमन कमीशन यहाँ पे जब साइमन कमीशन का विरोध हो रहा था तो उसी समय लाला लाजपत राय पर लाठीचार्ज हुई और उनकी मृत्यु कुछ दिनों बाद हो गई। तो पंजाब केसरी किसे कहा जाता है? तो लाला लाजपत राय को पंजाब केसरी कहा जाता है, ठीक है। अगला हमारा पॉइंट है, साइमन कमीशन की नियुक्ति किसने किया था? तो साइमन कमीशन की नियुक्ति बर्केनहेड ने किया था। साइमन कमीशन की नियुक्ति किसने किया था? तो बर्केनहेड ने किया था। अब आपको फिर मैं एक कहानी के तौर पे बता रहा हूं ताकि फिर रिमाइंड हो जाए। साइमन कमीशन की नियुक्ति 1927 ईस्वी में बर्केनहेड ने किया था, जिसे साइमन कमीशन को ही श्वेत कमीशन कहा जाता है। और साइमन कमीशन की नियुक्ति इसलिए किया गया था कि भारत शासन अधिनियम मॉन्टेगू चेम्सफोर्ड सुधार 1919 की समीक्षा करने के लिए, जिसका साइमन कमीशन का विरोध भारतीयों ने इसलिए किया था क्योंकि उसमें कोई भी भारतीय सदस्य नहीं था। और साइमन कमीशन के विरोध में ही लाला लाजपत राय पर लाठीचार्ज होने के चलते लाजपत राय की मृत्यु हो गई थी, जिसके चलते और उस लाला लाजपत राय की मृत्यु हो गई और लाला लाजपत राय को ही पंजाब केसरी की उपाधि दिया गया था, ठीक है। उसके अलावा देखिए, साइमन कमीशन को किस अन्य नाम से जाना जाता है? साइमन कमीशन को किस अन्य नाम से जाना जाता है? तो अभी हमने बताया साइमन कमीशन को श्वेत कमीशन यानी व्हाइट कमीशन के नाम से जाना जाता है, ठीक है। साइमन कमीशन का समर्थन किसने किया था? तो साइमन कमीशन का समर्थन डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने समर्थन किया था। तो यहाँ पे देखिए, जब साइमन कमीशन का विरोध हो रहा था तो साइमन कमीशन का समर्थन किसने किया था? तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने किया था, ठीक है। उसके बाद से देखिए, साइमन आयोग की नियुक्ति के समय किसके सीके भारतीयों के समक्ष सर्वसम्मति से संविधान बनाने की चुनौती रखी गई थी, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे तो बर्केनहेड के द्वारा, ठीक है। साइमन आयोग की नियुक्ति के समय किसके द्वारा भारतीयों के समक्ष सर्वसम्मति से संविधान बनाने की चुनौती रखी गई थी? तो बर्केनहेड के द्वारा। जाहिर सी बात है, अगर बर्केनहेड साइमन कमीशन की नियुक्ति किया था तो बर्केनहेड के द्वारा ही चुनौती रखी गई थी। उसके अलावा देखिए, मोतीलाल नेहरू की अध्यक्षता वाली समिति ने अगस्त 1928 में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की, जिससे
जिसे नेहरू रिपोर्ट के नाम से जाना जाता है, इस रिपोर्ट में भारत के नए डोमिनियन संविधान का प्रारूप प्रस्तुत किया गया था। अब देखिए यहाँ पे अगर आपसे पूछता है कि अगर नेहरू क्या बोलते हैं उससे, नेहरू रिपोर्ट कब प्रस्तुत किया गया, जो नेहरू रिपोर्ट तो अगस्त 1928 ईस्वी में, अगस्त 1928 ईस्वी में किसके द्वारा किया गया था, मोतीलाल नेहरू की अध्यक्षता वाली समिति के द्वारा किया गया था। अब मैं जितनी भी सारी बातों को मैंने बताया यहाँ पे, आपको मैं एक करके कहानी करके बता दे रहा हूँ, ठीक है। इस एक बार रिमाइंड हो जाए आपको। देखिए साइमन कमीशन की नियुक्ति 1927 ईस्वी में, साइमन कमीशन की नियुक्ति 1927 ईस्वी में 1927 ईस्वी में बर्केनहेड के द्वारा किया गया था नियुक्ति 1927 में। और साइमन कमीशन को ही व्हाइट कमीशन कहा जाता था। और साइमन कमीशन का विरोध भारतीयों ने इसलिए किया था क्योंकि कोई भी भारतीय सदस्य साइमन कमीशन में नहीं था। और साइमन कमीशन का समर्थन किसने किया था, तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने साइमन कमीशन का समर्थन किया था। और साइमन कमीशन के विरोध के समय ही किसके ऊपर लाठीचार्ज हुई थी, जिसकी मृत्यु हो गई थी लाठीचार्ज होने से, तो लाला लाजपत राय की मृत्यु पर लाठीचार्ज होने के चलते उनकी मृत्यु हो गई थी साइमन कमीशन के विरोध में। और लाला लाजपत राय को कौन सी उपाधि दी गई थी, तो पंजाब केसरी के लाला लाजपत राय की उपाधि मिली थी, ठीक है। उसके अलावा मोतीलाल नेहरू के द्वारा अगस्त 1928 ईस्वी में, मोतीलाल नेहरू की अध्यक्षता वाली समिति के द्वारा अगस्त 1928 ईस्वी में नेहरू रिपोर्ट प्रस्तुत किया गया, जो संविधान की एक प्रारूप था, एक ढांचा था, ठीक है ना। उसके अलावा यहाँ पे सारी बातों को हमने एक कहानी के तौर पर बताया। उम्मीद करता हूँ सारी बातें आपको समझ में आ गई है। अगर समझ में आ गई है तो आप वीडियो को लाइक करें और शेयर भी करें। इसके अलावा अगर कोई भी डाउट है तो प्लीज़ वीडियो के नीचे कमेंट करें, या फिर कोई सुझाव भी है तो आप कमेंट करें। आपके सुझाव का हमें बहुत ही उत्सुकता से प्रतीक्षा है, ठीक है। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।